हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने एसओएफ की क्लासेस शुरू कर रखी है। इसमें हम क्लास 6 में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। एयर और वाटर के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम नेक्स्ट रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ वी स्टार्ट एनर्जी फ्रॉम द सन। हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनर्जी, सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। Sun is the main source of energy that supports life on earth, making it one of the most important natural resource। यानी सन से आने वाली जो हीट है, जो एनर्जी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड ऑन सन। द सन्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आपको सन की एनर्जी कैसे मिलती है? लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, रेडिएशंस के फॉर्म में। हेल्प्स अ लॉट ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस ऑन द अर्थ। और जब ये अर्थ पर आ जाते हैं कौन? हीट, लाइट एंड रेडिएशंस, तब हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट which are used by the plants to prepare food and grow। प्लांट्स ग्रो कैसे कर पाता है? इस सनलाइट की वजह से ही ग्रो कर पाता है। अगर सनलाइट ना हो तो प्लांट्स में ग्रोइंग भी नहीं होगी। प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, फूड नहीं बना सकता और ग्रो भी नहीं कर सकता। प्लांट्स इन टर्न प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस फॉर देयर सर्वाइवल। अगर फोटोसिंथेसिस के लिए आपको किसकी जरूरत है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो प्लांट्स को किसकी जरूरत है? फोटोसिंथेसिस में सनलाइट इंपॉर्टेंट रोल करता है। सनलाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। और फोटोसिंथेसिस से दो चीजें बाहर आती है, एक होता है ग्लूकोज यानी फूड और दूसरा होता है O2। और O2 ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। नाउ so we all depends on the sun as the main source of energy। when we hang our clothes to dry in the sun, we use the heat energy of the sun। गीले कपड़े अगर हीट है सन की तो आसानी से सूख जाते हैं। Now the sun plays an essential role in powering the water cycle and influencing the rainfall pattern। मीन्स अब देखिए, अगर सन है तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और रेन में वापस हमें मिलेगा। इट वार्म causes to evaporate from oceans, rivers, lakes as water vapor and rise into atmosphere to form clouds। These clouds eventually cause precipitation and completing the water cycle। पढ़ चुके हम पहले वाटर साइकिल के बारे में। ये आपको जैसा इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है सोलर पैनल्स हैं। आजकल तो लगभग बहुत घरों के अंदर ये है। ये रूफ टॉप्स पे लगे होते हैं। स्ट्रीट लाइट कैप्चर सनलाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन देन be used in homes, school and offices। Similarly, solar heater, this is solar heater। और ये क्या है? सोलर पैनल, सोलर पैनल। और ये सोलर हीटर एंड कुकर absorb the energy from the sun to provide heat for cooking। Various food items are dried in sun, stored for consuming later, and sun helps in drying and preventing food items like chilies, figs, tomatoes, etc। मतलब कि सन फूड आइटम्स को सुखाने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फूड आइटम्स को सुखाने के लिए भी, ड्राई करने के लिए भी आपको सन की जरूरत पड़ेगी। और ड्राई किए हुए फूड हम काम में लेते हैं। नाउ नेक्स्ट ओलंपियाड बाइट की बात करें। इन मैनी हाउस होल्ड्स इन इंडिया वाटर इज ऑफर्ड टू सन अर्ली इन द मॉर्निंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द सन।
ईश्वर ने हमें जो चीजें नेचुरल रिसोर्स के रूप में दी है और जो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, हमें उनका ग्रेटिट्यूड जरूर अदा करना चाहिए। इसलिए हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। सूर्योदय से नहाने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। क्यों? एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द सन कि आपने इतनी सुंदर जिंदगी हमें दी। नाउ नेक्स्ट फॉरेस्ट। देखिए, एयर पढ़ा आपने, नेचुरल रिसोर्स, वाटर पढ़ा और सनलाइट पढ़ा। अब आप किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट इज नेचुरल रिसोर्स दैट प्रोवाइड शेल्टर, फूड, oxygen to various living beings. It is a large land area densely covered with various type of trees, herbs, shrubs, climbers, creepers, etc. Climate, soil and water determine the kind of plants in the particular forest. जैसे अगर मैं यहाँ राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स किसके होंगे? खेजड़ी होगा, नीम होगा, बरगद होगा, बहुत सारे प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट होंगे। इसी तरीके से अगर हिमालयन रीजन की बात की जाए तो वहां पे जो फॉरेस्ट है उनके अंदर पर्टिकुलर उस दूसरे तरीके के जो वहां पे उग सकते हैं वो प्लांट्स होंगे। या अगर मैं साउथ की बात करूं तो वहां पे नारियल के पेड़ बहुत होंगे, रबड़ के पेड़ बहुत होंगे। इसी तरीके से वहां पर साल, सागवान, इस तरीके के पेड़ बहुत होंगे। Now the plants in the forest are grows naturally, hence they are referred to as natural vegetation. Forests are a natural home for many wild animals, including birds, insects and microorganisms. और फॉरेस्ट एरियाज के अंदर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। These organisms constantly interact with each other. आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते। They depend on each other for their needs, like their food or shelter. ये एक दूसरे पर फूड और शेल्टर के लिए एक दूसरे से सपोर्ट करते। Each species has unique role too. For example, the trees produce oxygen for all living beings. They help in keeping the air clean. Pollinated insect क्या करते हैं? Pollinate the flowers. Microorganisms play essential role in the decomposition process. Roots of plants in the forest hold the soil particles together and prevent the soil erosion. Soil erosion को रोकने के लिए forestation बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Forests also provide us many products that are required in our daily life, such as timber. देखिए क्या क्या चीजें मिलती है? Timber, bamboo, honey, rubber, medicinal plants, wild berries. However, human activities like deforestation have drastically reduced forest cover, leading to environmental issues such as climate change and habitat loss for many species, leading to their extinction. मीन्स हमने इतने ज्यादा पेड़ पौधे काट दिए हैं, इतने जंगलों की सफाई कर दी है कि अब वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए, इंसेक्ट्स खत्म हो गए, बर्ड्स खत्म हो गए, वाइल्ड लाइफ कई एक्सटिंक्ट हो गई है और इससे क्लाइमेट में चेंज आ गया। वी मस्ट प्रिजर्व and used forest responsibly, as it makes many years to restore lost forest cover. देखिए क्या क्या मिलता है? Minor forest product, bamboo mat, honey, fruits, olive oil and flower of palash, medicinal है cardamom, इलायची, अदरक और बहुत सारी मेडिसिन्स। नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जैसे एयर में एयर पोल्यूशन होता है और हम उसको दूर कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से ही पोल्यूशन हो रहा है और उसमें हम सुधार करके एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं और बहुत कम कर सकते हैं। ऐसे ही वाटर को भी हम अपनी एक्टिविटीज के थ्रू
पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, ऐसे ही फॉरेस्ट को भी हम कंजर्व कर सकते हैं. द फॉलोइंग मेजर्स आर सजेस्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई बंद कर दो. We should follow practices to reduce the deforestation, that is large scale cutting of trees on a pre-extincting forest land area where trees are never replanted. देखिए अभी सोलर पैनल्स लगाने के लिए बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ों को राजस्थान में काट लिया गया, बहुत सारे. इसलिए राजस्थान में विंटर सीजन बहुत छोटा हो गया, बहुत ही छोटा, 1 महीना या उससे भी कम. और गर्मियों का समर सीजन बहुत ज्यादा बढ़ गया. टेम्परेचर फरवरी मार्च के महीने में इतना हो गया जितना मई जून के महीने में होता है. ऐसा डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ है. और ह्यूमन एक्टिविटीज में एयर पोल्यूशन बढ़ गया है, इस वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. तो हम क्या करें? पेड़ों की कटाई बंद करें और नए पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं. रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन यानी लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटिंग कम बंद कर दे. रीफॉरेस्टेशन, जहां पर हो गया है, हमने पेड़ पौधों को काट लिया है, वहां पे वापस से पेड़ पौधे लगाएं. replanting of trees in areas that were once covered with forest and got destroyed due to excessive felling of trees, forest fires, etc. Reforestation may occur naturally in a deforested area. It can be speeded up by planting trees that existed earlier in that area. Use of recycled item. हमें बहुत ज्यादा वेस्ट चीज नहीं करनी है, यानी बेस्ट बनाना है वेस्ट मटेरियल से. When people use recycled item, make a consequence. When people use recycled items and make a conscious effort not to waste, the demand for new raw materials to replace these items decreases. This reduces the pressure on the forest. जैसे कागज पेड़ पौधों से आ रहा है ना, रबर पेड़ पौधों से आ रहा है. तो यहाँ पर हम क्या करें? रबर एक बार बन गया है तो उसके हम फिर से रिसाइकिल करें, रीयूज करें. पेपर जो एक बार यूज हो गया उसे फिर से रीयूज करें. इस तरीके से हम पेड़ पौधों को काटने से बचा सकते हैं, या उनके ऊपर जो कटिंग का प्रेशर है उसे हम कम कर सकते हैं. Spreading awareness. The government must spread awareness about the advantage of the forest. Schools, colleges, and other organizations must initiate plantation drives to teach people about the importance of plants and forest in our lives. Afforestation. Planting trees in large number is called afforestation. देखिए, डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग, एफॉरेस्टेशन बहुत सारी संख्या में लगा दे पेड़ पौधे, और इसे क्या बोलते हैं? रीफॉरेस्टेशन. फिर से रीप्लांट करें. किसको? ट्रीज को. नाउ इट मेंटेन्स द बैलेंस इन नेचर. वन महोत्सव. One Mahotsav, yani afforestation drive, is a festival of tree plantation is started by a noted environmentalist K.M. Munshi in 1950. It is celebrated in the first week of July, during which large number of trees are planted all over the country, and awareness about the respecting forest is raised. आपको बहुत ध्यान रखना होगा, फर्स्ट वीक जो जुलाई का होता है वहां पर वन महोत्सव मनाया जाता है. कब से? 1950 से. और किसने शुरू किया? के.एम. मुंशी ने. नाउ ओलंपियाड बाइट की बात करें, ये देखिए कुछ लेडीज. चिपको आंदोलन. इन अर्ली 1970s, some timber contractor went to cut the trees in the forest of Tehri Ghairwal इन उत्तराखंड. उत्तराखंड में हुआ था. टहरी गहरवाल
फॉरेस्ट के लिए in the forest of Tehri Gharwal in Uttarakhand. Some local movement decide to prevent this deforestation. Cutting कर रहे थे, सारे जंगलों को साफ कर रहे थे. They hugged trees to protect them from being cut down. ये देखिए ऐसे हग कर लिया इन्होंने, पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा. They were ready to give up their lives to prevent them from being cut. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड चिपको. चिपक गए थे, हग कर लिया था, इसलिए इसे ही बोलते हैं चिपको मूवमेंट. द मूवमेंट प्रिवेंटिंग नेचर ग्रेजुअली स्प्रेड टू दिस एंटायर कंट्री. गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट आर सम फेमस लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट. नाउ सॉइल. राजस्थान के भी खेजड़ली जगह पर इसी तरीके का चिपको आंदोलन हुआ था और उसे भी सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ नेक्स्ट रिसोर्स इज सॉइल. राजस्थान में भी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में खेजड़ली ये जगह है. यहां पर एक वुमेन हुई अमृता देवी. इन्होंने भी खेजड़ी को बचाने के लिए, खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए इसी तरीके का चिपको आंदोलन किया था, चिपको मूवमेंट किया था. ये भी बहुत ज्यादा फेमस हुई. कौन? अमृता देवी. और इन्होंने पेड़ों को कटने से बचाया. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है सॉइल. Soil is a precious natural resource. The topmost layer of Earth's surface is covered with soil. Soil performs many important roles in sustaining life on Earth. It is a mixture of minerals, air, organic matter, water, and other substance. देखिए क्या क्या चीज होता है. मिक्सचर है, मिनरल, एयर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड अदर सब्सटेंस. It supports the growth of plants and supply them with nutrient and water which are essential for food production. है ना, अगर पेड़ पौधे अच्छे उगेंगे तभी हमें खाना मिलेगा. It is also home to many tiny organisms such as worms and insects. Decomposed and decayed plants and animals also become part of soil. Decomposed and decayed plants, जो डिकम्पोज हो गए हैं, डिके हो रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी सॉइल का ही पार्ट है. जैसे आप देखते हो पेड़ों से या पौधों से जो पत्तियां नीचे गिर गई हैं वो भी सॉइल का ही पार्ट है. या कोई जीव जंतु मर गया है और जमीन पे है या हमने गाड़ दिया है तो वो भी किसका पार्ट हो जाता है? सॉइल का. सॉइल इज फाउंड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. बनती कैसे? ड्यू टू एक्शन ऑफ सन, विंड, वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. ये आपको दिख रही है सॉइल. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो देखिए सबसे ऊपर ह्यूमस टॉप सॉइल का ही पार्ट होता है. टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड सॉइल. टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड सॉइल. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है. टॉप सॉइल इट इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर, क्योंकि ह्यूमस है तो सबसे फर्टाइल लेयर होती है. कंटेन मिक्स्ड humus mixed in soil particles, air and water. Plant obtain nutrient from this layer. Subsoil it has water. ये देखिए सबसॉइल यहाँ पे कौन होता है? वाटर होता है. The root of plants may grow till here. It contains very less amount of organic substance. देखिए ये जड़ यहाँ तक जाएगी, जितना गहरी जाएगी पेड़ उतना ही बड़ा होगा.
और वे वाटर को एब्जॉर्ब करने के काम आएगा। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस होते हैं और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा होते हैं। Bedrock, it is the parent rock from which soil particles form due to weathering. Water is scarce in this layer. इस लेयर में पानी कम होता है और यहां से ही ये रॉक्स है ना। वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स मीन्स आपके पास में यहाँ पर सॉइल बनना शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है, वेदरिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पे पानी कम होता है। During daytime, sun heats the rocks and at night, the cold winds cool down the rocks. मतलब दिन होगा तो चट्टानें गर्म हो जाएंगी, रात होगा तो चट्टानें ठंडी हो जाएगी। Such repeated heating and cooling causes breaking down of hard rocks into smaller pieces. The small piece in turn break into further smaller pieces. Wind and water carry these pieces to long distance, breaking them further into tiny particles of soil. This constitute for many years, and finally the tiny particles could not break any further. In this way, soil was formed. Now, ये देखिए यहाँ पे दिया है सॉइल, इसमें क्या क्या पेरेंट मटेरियल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, टाइम के साथ साथ में टोपोग्राफी, क्लाइमेट, मतलब ये सब चीजें डिपेंड करती है किस पर, सॉइल पर। सन, विंड एंड वाटर, तीन चीजें चाहिए। सन, विंड एंड वाटर एक्ट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग फॉर सॉइल फॉर्मेशन। The soil samples collected from different places may be of different colors because they may contain different material. जो soil sample होते हैं, आप 2-3 जगहों से soil लेके आइए, वहां पे उनका कलर अलग अलग होता है, उनमें चीजें अलग अलग होती है। कहीं पर काली सॉइल है, कहीं पर लाल सॉइल है, कहीं पर भूरी सॉइल है। गार्डन की सॉइल अलग होगी और कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां पे सॉइल अलग होगी। If we take garden soil is in a transparent bottle, pour water in it, shake the bottle after closing the lid and let it sit for some time. We can see the constituents of soil. Now देखिए ये ग्लास मिट्टी ली बहुत सारी, ऐसे मुट्ठी भर के 2 मुट्ठी ली और यहाँ पे इसमें डाल के और हिला दिया। ऊपर जो पत्तियां वत्तियां तैर रही हैं तो ह्यूमस, कीड़े, कोई चींटियां, ये तैर रही हैं तो नीचे पानी के साथ तैरेंगी ये। उसे नीचे थोड़ा मड जैसा क्ले हो जाएगा, फिर नीचे सैंड और बड़े पत्थर जो होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये होता है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। आपने ऊपर वाली लेयर ली है, टॉप सॉइल ली है, और टॉप सॉइल में भी आपको देखिए ह्यूमस होगा, वाटर होगा, क्ले होगा, सैंड होगा और ग्रेवल्स होंगे। नाउ टाइप ऑफ सॉइल देखिए 3 टाइप तो आपको दिख रहे हैं, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्ले। Clayed soil, this soil contains clay. It constitutes very small particles that are sticky and smooth to touch. ऐसे बहुत पास पास में होते हैं, चिकनी मिट्टी बोलते हैं इसे, है ना, बहुत ही पास पास में, और वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। It hold water for a longer period. मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। एबिलिटी टू सॉइल होल्ड वाटर इज कॉल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इट इज यूज्ड इन पॉटरी ड्यूरिंग हॉट वेदर कंडीशंस। क्ले सॉइल ड्राइड एंड डेवलप क्रैक्स। आपको कभी जमीन पर मिट्टी में ऐसे ऐसे क्रैक्स मिल जाएं, ऐसे लंबी दूरी तक ऐसे क्रैक्स हों उसमें, इट मीन्स यहाँ पे कौन सी सॉइल है, क्लेड सॉइल है। और सूखने के बाद में उसमें इस तरीके के क्रैक्स पड़ जाते हैं। नाउ सैंडी सॉइल, दिस सॉइल कंटेन्स सैंड। इट कंस्टिट्यूट लार्ज पार्टिकल्स हैविंग लॉट ऑफ स्पेस। देखो बहुत सारे स्पेस होंगे इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है, एकदम पास पास में, तो वाटर को उड़ने नहीं देता, इसमें तो वाटर फटाक से उड़ जाएगा। दिस सॉइल फील्स रफ, लूज, कंटेन्स, कैन नॉट होल्ड वाटर। लोमी सॉइल,
This soil contains a mixture of clay, sand and silt. Clay और sand और silt तीनों का mixture होता है. This soil has best ability to retain moisture and nutrient. Moisture भी रख सकता है, nutrient भी रख सकता है, and it is considered best for farming and gardening. बहुत ही important है. ये किसके लिए होती है? Important for farming and gardening. क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें देखिए मॉइस्चर भी है और न्यूट्रिएंट भी है. स्पेस बहुत कम भी नहीं है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में और बहुत ही ज्यादा भी नहीं है. ना ओलंपियाड बाइट की बात करें, सॉइल हैज a small insect like ant, spider, larger one like earthworm along with plants root and rock particles. Earthworms create tunnels losing the soil to aerate it. This also increases the water holding capacity of soil. The loosened soil ensures healthy growth of plant root system. यानी earthworm सॉइल के बीच में एयर पैदा कर देती है जिससे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, एयर भी बढ़ जाएगी और प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होगी. रॉक्स एंड मिनरल्स. नेक्स्ट सॉइल के बाद रॉक्स एंड मिनरल्स. द आउटर लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट, इट इज मेड अप ऑफ रिजिड रॉक. अर्थ का जो सबसे आउटर एरिया आउटर लेयर है वो क्रस्ट होगा और क्रस्ट में क्या होती है? रिजिड रॉक्स. रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल. These are different type of rocks found in nature such as igneous, sedimentary, metamorphic, depending on how they were created and changed over time. देखिए इग्नियस रॉक्स क्या होंगी? फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा. मीन्स वोल्केनो अगर आ रहा है, ज्वालामुखी अगर आ रहा है तो उससे जो मैग्मा और लावा बाहर निकलता है उसके सॉलिडिफिकेशन से बनता है और ग्रेनाइट और बेसॉल्ट इसी तरीके के रॉक्स होते हैं. सेडिमेंट्री क्या होता है? फॉर्म बाय कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन और ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड अंडर वाटर. जैसे पानी के अंदर कोई चीज जम गई हो तो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन इस तरीके का. मेटामॉर्फिक फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स have been changed in texture and composition by increased pressure and temperature like marble and slate. राजस्थान में मार्बल बहुत ही तरीके का और बहुत ज्यादा मिलता है. लाइमस्टोन भी यहाँ पर है, सैंडस्टोन भी यहाँ पर है और बहुत जगह ग्रेनाइट भी. नाउ द टाइप ऑफ रॉक्स डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इन इट. सिंस एंशिएंट टाइम वी हैव used different kind of rocks for various purposes such as making tools and eggs. ये देखिए पहले बहुत पुराने टाइम में इस तरीके से औजार बनाए जाते थे. वेपन्स, एरोहेड्स, वेपन ये देखिए मारने के लिए जानवरों को और काटने के लिए ज्वेलरी, टेबल टॉप्स एंड फ्लोर्स एटसेट्रा. Slate is used to make rooftops. Now next देखिए, rocks like granite, sandstone, marble are used in the construction of houses, buildings, temples, road, dams, tabletops, etc. Some rocks like slate are used for roofing and laterite is used in making bricks. देखिए ताजमहल किससे बना है? लाइमस्टोन है ना. इसी को क्या बोलते हैं? मार्बल. और इसे क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला CaCO3. नाउ ये कुछ मॉन्यूमेंट्स है, बहुत ही अच्छे. ताजमहल है यहाँ पर और बृहदेश्वर टेम्पल है और रेड फोर्ट है. Many important monuments in India are made from these rock types. For example, Brideshwar Temple
ये किसका बना होता है? ग्रेनाइट का। रेड फोर्ट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन का बना है। और ताजमहल मार्बल का बना हुआ होता है। इमेजेस हैं ये मॉन्यूमेंट्स की। नाउ रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, रॉक्स किससे बनी है? मिनरल्स से। इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, आयरन are extracted from minerals. These minerals are vital for manufacturing of aeroplanes, cars, jewelry, cosmetics, electric and electronic equipment. For example, the basic mobile phones contains about a dozen of mineral like gold, silver, copper and cobalt. ये देखिए, ये गोल्ड और ये क्या है? कॉपर। नाउ ओलंपियाड बाइट की बात करते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स टेक थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व एंड यूज देम रेस्पॉन्सिबली। नाउ सेल्फ टेस्ट थर्ड की बात करते हैं। ऑल एनिमल्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन फॉर एनर्जी, एनर्जी तो हमें किससे मिल रही है? सन से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। When is Van Mahotsav celebrated in India? First week of July, है ना? Next, which of the following type of soil is used for making poetry? Poetry के लिए कौन सी soil होती? घड़े बनाने के लिए clay soil होती। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Select the correct statement. Laterite rock are used for roofing? No, laterite नहीं होता। कौन सा होता है? Slate. Among all living organisms and plants are directly depend on sun for food. बिल्कुल सही बात है। Forests provide food and shelter to various living organisms. बिल्कुल सही है। Option number D is correct. Both B and C. Now question number 5. Which of the following items is made up of rocks? Rocks किन किन की बनी होती है? Rocks से कौन कौन से items बनाए जाते हैं? Now ceramic plates, toothbrush, स्टाइरोफोन कप एंड वुडन बेड। क्या क्या चीजें बना सकते हैं हम रॉक्स से? तो ऑप्शन नंबर ए सिरामिक प्लेट यहाँ पर। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।